Hello everyone, I'm Dr. Saman Siddiqui, Associate Professor Zoology from Bharati University. And today we will start with data collection. In last class, मैंने आपको already बताया हुआ है कि data collection क्या होता है. It is the process of gathering and measuring information on variables of interest in an established systematic fashion that enable one to answer stated research questions. So test hypotheses and evaluate outcomes. So the underlying need of data collection is to capture quality evidence that seeks to answer all the questions that have been used, that have been posed. Okay, तो डेटा कलेक्शन रिसर्चर अगर कोई एक रिसर्चर है डेटा कलेक्शन कैन डिड्यूस क्वालिटी इंफॉर्मेशन. ओके, ये क्वालिटी इंफॉर्मेशन को डिड्यूस करता है. दैट इज प्री रिक्विसाइट फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. सो दैट इज व्हाट डेटा कलेक्शन इज. सो हम स्टार्ट करते हैं. डेटा कलेक्शन, दिस इज द स्ट्रक्चर शोइंग द डेटा कलेक्शन. आप ये देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटास. ओके, 1 2 3 4 हमने अलग अलग डेटा के सैंपल्स कलेक्ट किए हैं. दिस इज द कलेक्शन. सो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए डेटा अलग अलग जगह से कंपाइल करते हैं. इट इज एक्सपेंडिएट दैट डेटा इज कलेक्टेड सो दैट you can draw interference, okay, and make informed decision on what is considered or factual, correct. So this is what data collection is. अब देखते हैं हम. so देखते हैं नेक्स्ट में. अब मैं इसके पहले आपको बताना चाहूंगी फॉर कलेक्टर्स ऑफ डेटा, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, देयर इज अ रेंज ऑफ आउटकम्स फॉर विच डेटा इज कलेक्टेड. हमको पता है देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डेटा विच वी विल हैव टू कलेक्ट, बट द की पर्पस फॉर विच डेटा इज कलेक्टेड इज टू पुट द रिसर्चर इन अ vantage position to make prediction about future probabilities and trends. So that is what the data collection is. And मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ, then there is a two types of data collection. First one is qualitative and second one is quantitative. तो हम अभी देखते हैं qualitative collection. So what is qualitative data tools? ये collection tools मैंने आपको कल बताया हुआ है. ये कैसे collect किया जाए? So from online forum भी के थ्रू भी कलेक्ट किया जा सकता है, ग्रुप्स के थ्रू भी कलेक्ट किया जा सकता है, वेब सर्वे, हम जो इतने सर्वे करते हैं, हम चैट करते हैं, इसके थ्रू भी कलेक्शन हो सकता है, ऑनलाइन कम्युनिटीज के थ्रू भी हो सकता है, एंड इन डेप्थ इंटरव्यू, अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं बहुत डेप्थ में जाकर के. सो दिस इज व्हाट क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन टूल्स. सो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड क्या होता है, उसके पहले हम देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड क्या होता है. So the qualitative research method of data collection do not involve the collection of data that involves numbers of or a need of to be deduced through a mathematical calculation. Okay, rather it is based on the qualifiable elements like the feelings or emotions or of the researcher. ये फीलिंग्स और इमोशन के बेसिस पे नहीं होता है. एज एन एग्जाम्पल मेथड इज ओपन एंडेड क्वेश्चनर, ये क्वेश्चनर पे डिपेंड करता है. हम देखते हैं क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होता है. डेटा एनालिसिस कैन टेक वेरियस फॉर्मेट्स. हमें पता है कि डेटा एनालिसिस जो होता है डिफरेंट वेरिएट फॉर्मेट्स क्या करता है, एनालाइज करता है. सो यहाँ पे क्या होता है, हम बताते हैं क्वालिटेटिव मेथड या क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है. So quantitative methods such as survey, large scale में हम जब सर्वे करते हैं, benchmarks and prioritizations, answer the questions how much, but these words या methods can leave the questions. Okay, यहाँ पे question होता है why, okay, answer. This is where qualitative data collection method come into play, correct. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्वालिटेटिव मेथड डेटा कलेक्शन का मेथड क्या है. अब हम नेक्स्ट देखेंगे. तो नेक्स्ट में है क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड. ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड में मैं स्ट्रक्चर के पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होता है. आर प्रेजेंटेड इन नंबर्स, ये नंबर से प्रेजेंट किया जाता है, एंड रिक्वायर्ड टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन टू डिड्यूस.
ठीक है, एंड रिक्वायर अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन टू रिड्यूस। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, वुड बी द यूज ऑफ क्वेश्चनर विथ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, okay, to arrive at figure to be calculated mathematically. Also methods of correlation and regression, mean, mode, median, etc. So quantitative collection method क्या होता है? क्वांटिटेटिव कलेक्शन मेथड जो होता है, हम बोल सकते हैं मार्केटर्स, साइंटिस्ट, एकेडमिक्स एंड अदर में स्टार्ट अ स्टडी विद इन द प्रीडेटरमाइंड hypothesis, predetermined hypothesis, but their research often being with the collection of data. Initially the collected data is unstructured. इसमें जो होता है स्टार्टिंग में जो collected data होता है वो unstructured होता है, various facts and figures इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम, देखिए इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो दिस इज व्हाट ऑनलाइन, हमें आजकल ऑनलाइन सोर्स बहुत इजीली अवेलेबल है सब कुछ इसमें। तो ऑनलाइन एक सोर्स हो सकता है, ये एक टूल हो सकता है हमारे लिए। हम फोन के थ्रू भी कर सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव डेटा को, मेल के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, फेस टू फेस जाकर के इंटरव्यू लेकर के या अदर कुछ भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं qualitative versus quantitative data methods, data collection method. So what is qualitative and what is quantitative? Qualitative मतलब आपको समझ में आता है कि quality wise होता है, quantity मतलब कि quantitative होता है quantity wise. So some of the method covered here are quantitatives, like dealing with some things that can be counted, जो कि count किया जा सकता है, ठीक है। Then others are qualitative, meaning they consider factors other than numerical values, जो कि numerical values नहीं रखता है, वो होता है क्वालिटेटिव। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कलेक्शन मेथड। अब हम देखते हैं इसमें आगे, इन जनरल क्वेश्चनर, सर्वे एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्ड। हम जो क्वेश्चनर बनाते हैं, हम जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, हम जो सर्वे करते हैं, आर रिकॉर्ड्स आर क्वांटिटेटिव। ये क्या होता है? क्वांटिटी वाइज होता है, ये क्वांटिटेटिव कहलाता है। वाइल इंटरव्यू, जो हम इंटरव्यू लेते हैं, फोकस जो करते हैं ग्रुप्स पे, ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं या कोई ओरल हिस्ट्रीज, ये सारा क्या होता है? क्वालिटेटिव। ये क्वालिटेटिव के अंदर आता है। सो देयर कैन आल्सो बी क्रॉस ओवर बिटवीन दीज मेथड्स, क्रॉस ओवर बिटवीन दीज टू मेथड्स। सो नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड क्या होता है और क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है, ये मैंने अभी आपको तुरंत बताया हुआ है। व्हाट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव मेथड, ओके। सो नेक्स्ट इज डिफरेंट क्वांटिटेटिव मेथड अप्रोचेस। डिफरेंट क्वांटिटेटिव, कौन कौन से डिफरेंट क्वांटिटेटिव मेथड्स जो अप्रोच कर सकते हैं हम। देखिए डिफरेंट क्वांटिटेटिव हमने इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सो अ सिंपल एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अ स्टडी दैट कलेक्ट्स and tabulates test scores. Descriptive research frequently uses charts. ये क्या होता है? Descriptive research जो होता है वो chart use होता है, उसमें tables use करते हैं, क्यों? To illustrate the results, ठीक है। Descriptive approach क्या होता है? Quantitative होता है, is often quantitative. It can be qualitative, qualitative भी हो सकता है। Descriptive data collection ask questions such as what is X, ये क्या है? What is this, okay. So descriptive data collection, descriptive में हम देखते हैं descriptive approaches या research explains the current status of variable using observational data, okay. जो हम अभी कलेक्ट करने वाले हैं उसका observational data collection देखेंगे। Often these researcher begins without a hypothesis and lets the data steer the direction of the study. तो हम मतलब डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? हम जो भी कंटेंट कलेक्ट कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन क्या है और उसका करंट स्टेटस क्या है, वो किससे कलेक्ट हो, वो कैसे पता चलेगा हमें? ऑब्जर्वेशन टेबल या ये जो हम कलेक्शन कर रहे हैं उसके बेसिस पे। सो नेक्स्ट वन इज कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च सीक्स टू द कलेक्शन, या हम बोल सकते हैं कलेक्ट डेटा, ठीक है, दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑकरेंस। ये दो अलग अलग का बीच का रिलेशन बताता है। A positive correlation is one in which two variables either increase or decrease at the same time. हम बता सकते हैं कि कौन सा increase होता है और कौन सा decrease हो रहा है between two variables. So a negative correlation is when an increase in one variable means decrease in another. ये क्या होगा? Negative correlation होगा। Same plan पे एक increase हो गया और एक decrease हो गया, तो this is negative correlation. Okay, there is also a zero correlation result. कभी ऐसा होता है कि zero correlation result
relationship between two variables. ये जो दो variables है is insignificant. Okay, correlation helps हमें हेल्प करता है मेक प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिलेशनशिप एंड इन डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी एंड रियलिटी ऑफ द स्टडी. हमारी एक्चुअल स्टडी जो हमने की है उसकी रियलिटी. ओके, सो नेक्स्ट इज, सो देखते हैं हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड क्या होगा. सो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, actually there are commonly three used qualitative data collection methods. जैसे हो गया हमारा ethnography, grounded theory और थर्ड वन इज phenomenological. ओके, तो हम देखते हैं ethnography क्या है. ये एक एंथ्रोपोलॉजी होता है. ये एंथ्रोपोलॉजी से आया है, कम्स फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स, जिसमें ह्यूमन सोसाइटीज की और ह्यूमन कल्चर्स की स्टडी की जाती है. ओके, इथेनोग्राफी सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लीव देयर लाइव्स. वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं या वो कैसे सरवाइव करते हैं, हम इसमें ये पढ़ते हैं. ठीक है, दो दिस मेथड रिसर्चर वेयर away from the specific and practical question, the traditional market research is used. देखिए ये क्या होता है, हम जो अपना काम करने वाले हैं उस पे हम कैसे डील करेंगे, उस रिसर्च पे हम कैसे सरवाइव करेंगे, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ये हमारा जीवन बन जाता है. These approach is intended to reveal behavior of a subject perspective rather than from the other of researcher. ठीक है, इथेनोग्राफी जो होता है हेल्प्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. ये हमें जो हम ब्लैंक्स है हमारे रिसर्च में उसे फिल करने के लिए हेल्प करता है. व्हेन अ पार्टिसिपेंट मे नॉट बी एबल टू, जो कि पार्टिसिपेंट है, हम है, एक रिसर्चर है, विल नॉट बी एबल टू आर्टिकुलेट देयर डिजायर और द रीजंस फॉर देयर डिसीजंस और बिहेवियर. तो ये क्या करता है, इथेनोग्राफी हमें वहां पे हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज ग्राउंडेड थ्योरी. ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है, अरोजेस व्हेन sociological researchers sought to provide a level और क्या होता है to quantitative research. ये एक्चुअल में क्या होता है, the ground it in reality rather than assumption before this method. Okay, qualitative data analysis was actually, मैं ये फिर से आपसे बोल सकती हूँ, qualitative data was actually analysis. Okay, qualitative data analysis was actually done before the quantitative data was collected. जब हम क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके पहले क्वालिटेटिव डेटा का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, फैक्चुअल है. सो इट वाज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कलेक्शन एंड एनालिसिस प्रोसेस. करेक्ट. सो ये कैसे कलेक्ट हुआ, ये कैसे ग्राउंड थ्योरी में कन्वर्ट हुई, या हमारी फिगर की एन फिगर के लिए इथेनोग्राफी या ग्राउंडेड थ्योरी कैसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा. सो नेक्स्ट इज ग्राउंडेड थ्योरी यूजेस द फॉलोइंग मेथड्स. सो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगी. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स कलेक्शन हो सकते हैं. ठीक है, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, रिसर्चर इमर्स themselves in the daily lives of subject, another terms of field work. जो हम रिसर्च करने के लिए बाहर निकलते हैं, किसी से इंटरव्यू कर रहे हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, हम कोई डेटा सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा फील्ड वर्क हो जाता है. दिस इज द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट इज इंटरव्यू. हम जो भी अपना टॉपिक लिए हैं हमने, दीज कैन वेरी इन फॉर्मेलिटी फ्रॉम द इन्फॉर्म चार्ट्स टू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. हम जब जा करके किसी का इंटरव्यू लेते हैं जिन्होंने इस पे काम कर चुका है या जो इसको फील कर रहे हैं, लाइफ में जी रहे हैं, हम उनसे जाके इसका इंटरव्यू लेते हैं. देन ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है. देन थर्ड वन इज डॉक्यूमेंटेड आर्टिफिकेट कलेक्शन, जो हमने कलेक्ट किया है. ग्राउंडेड थ्योरी ऑफन इज द अबाउट मोर देन ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू. ओके, तो यहाँ पे हमने जो भी लिया है उसे क्या करेंगे, हम कंपाइल करेंगे, देन डॉक्यूमेंटेशन करेंगे. दिस इज आर्टिफैक्ट कलेक्शन. सो नेक्स्ट, अभी तक जो हमने पढ़ा यहाँ तक का क्या था, वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन, जिसमें क्वालिटेटिव आता है, क्वांटिटेटिव आता है. अभी हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है ये पूरा का पूरा आ जाएगा प्राइमरी डेटा कलेक्शन में. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, तो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या होता है. सेकेंडरी डेटा कलेक्शन और अदर हैंड अगर हम देखते हैं कि सेकेंडरी डेटा कलेक्शन इज रिफर्ड टू एज द गैदरिंग ऑफ सेकेंड हैंड डेटा कलेक्टेड बाय एन इंडिविजुअल, किसी और के थ्रू जो सेकेंड हैंड डेटा कलेक्ट किया गया है, हु इज नॉट द ओरिजिनल यूजर, जो खुद एक ओरिजिनल यूजर नहीं है. इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, ओके, दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. तो ये क्या होता है, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन. प्राइमरी कलेक्टेड है, सेकेंडरी हमने लिया. Okay, so your choice between primary data collection and secondary data collection depend on the nature.
Your choice between the secondary data collection and primary data collection depends on the nature, scopes, area of your research as well as its aim and the objectives. So this is what secondary data collection is. So secondary data collection आपको समझ में आ गया होगा. हम नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन. ये लास्ट होगा. डेटा कलेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या होता है. ओके, तो देयर आर बंच ऑफ अंडरलाइंग रीजंस फॉर कलेक्टिंग डेटा. हमारा अलग अलग टॉपिक है, हमारा अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, हमारा अलग अलग रिसर्च है. तो बट ऑब्वियस है अंडरलाइंग रीजंस फॉर कलेक्टिंग डेटा स्पेशली फॉर रिसर्च हमारे लिए अलग होगा. साइंस के स्टूडेंट ने अलग डेटा कलेक्ट किया है, कॉमर्स ने अलग किया है, बट डेटा कलेक्शन दोनों का सेम होगा. मतलब प्रोसीजर सेम होगा. ठीक है, नॉट इट सिमिलर होगा. वॉकिंग यू थ्रू दैम, हियर आर फ्यू रीजंस. सो फर्स्ट वन इज इंटीग्रिटी ऑफ रिसर्च. इंटीग्रिटी ऑफ रिसर्च में हम बोल सकते हैं अ की रीजन फॉर कलेक्टिंग डेटा. ये क्या होता है? की रीजन होता है डेटा कलेक्शन का, बी इट थ्रू इनिशिएटिव या हम बोल सकते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स, is to ensure that the integrity of the research question is induced or indeed mentioned. ये मेंशन है कि नहीं. इंटीग्रिटी ऑफ द रिसर्च बेसिक क्या होता है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बीच में पूरा जो वेरिएंट है. द नेक्स्ट इज है रिड्यूस द लाइकलीहुड एरर्स. जो हमने काम किया है उसमें जो एरर आ रही है उसको हम कितना कम कर सकते हैं. द करेक्ट यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन ऑफ मेथड reduces the likelihood of errors consistent with the result. Okay, जो हमारे रिजल्ट के साथ में आएगी. So next is, अब इसके बाद फिर क्या है? नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग हमने जो काम किया है हमने उसमें से एरर रिमूव किया है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द एरर. ओके, इन डिसीजन मेकिंग. अब हम इसमें क्या करेंगे? हम उसकी पूरी एरर्स को हटाएंगे. इट इज इंपॉर्टेंट दैट एक्यूरेट डेटा इज कलेक्टेड. अगर हमने एग्जैक्ट डेटा लिया है, हमने सेकेंडरी काम नहीं किया, हमने प्राइमरी ही किया है, सो दैट द रिसर्चर डज नॉट मेक यूनिफॉर्म डिसीजंस. नेक्स्ट वन इज सेव कॉस्ट एंड टाइम. हमने जो काम किया है उस पर हमें एक्सपेंस भी नहीं करना है, हमें उस पर टाइम भी वेस्ट नहीं करना है. डेटा कलेक्शन सेव्स, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सेव्स द रिसर्चर टाइम. हमारा टाइम सेव करता है एंड फंड्स, हमारे पैसे बचाता है. दैट वुड अदरवाइज बी मिसस्पेंट्स. ठीक है, विदाउट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक और सब्जेक्ट. जो हमें अगर अच्छे से पता है तब हम उसके हिसाब से डेटा कलेक्ट प्रॉपर करेंगे. हमें अगर अपने टॉपिक के बारे में क्लियर नहीं है तो हम उसे अच्छे से कलेक्ट नहीं करते हैं. हमारा जो मैटर हो, हमारा सब्जेक्ट हो, हमारा टॉपिक हो. Last one is to support a new idea, change or invention. अब हमने जो काम किया है उस पर हम क्या न्यू आइडिया डाल के अपना फर्दर वर्क कर सकते हैं. To prove the need for a change in the norms or the introduction of new information, okay, that will be widely accepted. It is important. Actually, it is important to collect the data as evidence to support these claims. So this is what all about the importance of data collection. What is data collection tools? Data collection tools क्या होगा? Data collection tools refers to the इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू कलेक्ट डेटा. जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि पेपर क्वेश्चनर वगैरह, या कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू सिस्टम, या फिर हम केस स्टडी देखते हैं, चेकलिस्ट, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन समटाइम्स, या ऑब्जर्वेशन टेबल बना रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, क्वेश्चनर टूल्स. ये सब सारे के सारे क्या है? ये सब टूल्स हैं used to collect data. It is important to decide the tools for the collection because ये बहुत ज़्यादा important है जो हम कौन सा tool use कर रहे हैं अपने collection के लिए, because research is carried out in different ways. हमें पता है कि वो different ways में carried out किया जा सकता है and from different purpose. हम अभी भी मैं यही चीज़ बोलूँगी, साइंस के लिए अलग होगा, कॉमर्स के लिए अलग होगा, मैनेजमेंट के लिए अलग होगा. The objective behind data collection is capture quality evidence. हमें पता है कि इसके मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होगा? क्वालिटी एविडेंस दैट अलो एनालिसिस टू लीड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ कन्विंसिंग द क्रेडिबल आंसर टू द प्रपोज्ड क्वेश्चंस. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे आती हूँ फॉर्म प्लस. सो फॉर्म प्लस क्या होता है? ऑनलाइन डेटा कलेक्शन टूल है. इज परफेक्ट फॉर गैदरिंग प्राइमरी डेटा. ओके, जो रॉ डेटा है उसको कलेक्ट करता है, ये एक सोर्स है. सो यू कैन इजिली गेट डेटा विद एटलीस्ट 3 डेटा कलेक्शन. ओके, इसमें मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है ऑनलाइन एंड ऑनलाइन डेटा गैदरिंग टूल्स. तो ये हुआ आपका डेटा कलेक्शन टूल्स.
तो आई थिंक यहाँ पर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। मैंने इसमें पूरा डेटा क्या होता है, डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, डेटा कलेक्शन के प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, डेटा कलेक्शन टूल्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आती हूँ दूसरे टॉपिक के साथ।